ओम मणि पद में हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम दोस्तों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सब मंगलमय होंगे। अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप लोग सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे, ठीक है, और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आप कितने अमीर बनेंगे, आपके जीवन में कितना पैसा है, ठीक है, कितना पैसा आप कमाएंगे इस जीवन में, आपकी किस्मत में कितना पैसा है, कितने धनवान बनेंगे आप, हाउ विल बी यू रिच, ठीक है। तो आप कितने अमीर बनेंगे। तो आज आपको अपना नाम लेकर, ठीक है, अपना नाम लीजिए, पहले 3 बार अपना नाम बोलिए अपने मुंह से और उसके बाद एक पोटली वाले बुद्धा की सुंदर सी पिक्चर है, सुंदर सी ये तस्वीर है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अपना नाम लेकर चुनिए एक पोटली बुद्धा की तस्वीर। आप कितने अमीर बनेंगे। तो पहले वाले में भी आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर पोटली वाले बुद्धा बने हैं। कंधे पे उन्होंने 2 पोटलियाँ लटकाई हैं, हाथ में भी इतना अच्छा एक वो पकड़ा है पैसों का, ठीक है, जैसे एकदम चिराग जैसा उस तरह का बना हुआ। आपको अगर ये अच्छे लग रहे हैं, ये वाले पोटली बुद्धा पसंद आ रहे हैं, ये आपको तस्वीर अट्रैक्ट करी है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको सेकंड नंबर के पोटली बुद्धा जो अपने हाथ में, एक हाथ में कलश पकड़े हुए और एक हाथ से पैसों की भरमार बरसात कर रहे हैं गिराते हुए, अगर आपको वो तस्वीर ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप ये वाली पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही पोटली बुद्धा जो कि धन, लक, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस का प्रतीक है, तो इन दोनों में से जो भी वाली पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको चुन लीजिए। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आपका ज़्यादा वक्त हम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पहले नंबर के पोटली बुद्धा पहली फाइल को सेलेक्ट किया है, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने पहले वाले पोटली बुद्धा को सेलेक्ट किया है, आपकी किस्मत में कितना पैसा है, कितने अमीर बनेंगे आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, कितनी सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। ये जीवन आपका कैसे जिएंगे आप, गरीबी में, संघर्ष में, या फिर अमीरी में, या एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह जिएंगे। तो कितना पैसा है आपकी किस्मत में, कितने अमीर बनेंगे आप। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है आपका कि आप हमारे चैनल पर आए हैं और आप हमारी रीडिंग को देख रहे हैं। आपने हमारी इस रीडिंग के टॉपिक के हिसाब से पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है। तो आपके लिए हम दिल से आज आपको दुआएं देते हैं कि आप बहुत अमीर बने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कितने अमीर बनेंगे। तो ये देखिए, पाइल नंबर 1, आप मुझे दिख रहे हैं अधिकतर लोग बहुत यंग एज के हैं। अभी आप इस समय हो सकता है कि 17-18 ईयर्स के हों, ठीक है। कुछ लोग 22-23 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा एज के भी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर है यंग एनर्जी के, यंग एज के, और कुछ लोग जो है वो है 30+ एज के, ठीक है। कुछ लोग 30+ हैं तो कुछ लोग 30 माइनस, मतलब 30 से नीचे एज के हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहा है ना कि वो बहुत बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है। कुछ लोग जो है बिजनेस माइंडेड पर्सन है। आप में से कुछ लोगों की तो पढ़ाई लिखाई भी बाहर हुई है, ठीक है। एक अच्छे स्कूल में आपकी एजुकेशन हुई है, आप बहुत रिच स्कूल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो घर फैमिली बैकग्राउंड से ही एक अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। जी, मैं आपको बिल्कुल फाइल नंबर 1 क्लियरली बता रही हूँ। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग की स्थिति खराब भी होगी, सभी तो यहाँ पर जितने आए हैं सब अमीर घर से ही नहीं होंगे ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी एक बहुत अच्छे, जहाँ एक बड़े घर के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब जो लोग उतना खर्चा उठा सकते हैं, उतने एक्सपेंसेस जो खर्च कर सकते हैं, वो उस स्कूल में, मतलब हर किसी की हैसियत नहीं होती है एक नॉर्मल बंदे की। तो आपने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी है, अच्छी एजुकेशन आपने ली है। कुछ लोगों ने तो एब्रोड कंट्री में जाकर भी एक अच्छी एजुकेशन ली है, ठीक है। अच्छा आपने कोर्स, अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री से आप पास हुए हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो, होनहार हो। और कहीं ना कहीं जो आपका माइंड चलता है कि आप बाहर विदेश में ही जाके पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया से ज़्यादा जो डॉलर है, पैसा है, वो अमेरिका का बड़ा है। और आपको पता है कि अगर वहाँ से आप पैसे कमा के लाते हैं तो भारत में आकर आपका वो पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको एक तरफ से कहीं ना कहीं बाहर की लाइफस्टाइल जीना बहुत पसंद है, बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है। और ये मुझे दिख रहा है
कि आप अपने जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे वो आप अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर, अपनी कंट्री में तो आप पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। आप लोग जो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही जाना जिनको पसंद है, वो लोग ऑफकोर्स बाहर ही जाएंगे, विदेश जाकर। आप अपना बिजनेस कुछ अगर करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही पैसा मिलेगा, आप बहुत अमीर बनेंगे। अगर मैं कहूँ तो करोड़पति आप बनेंगे। आप करोड़ों रुपया अपने लिए क्या कर लेंगे, जमा पूंजी कर लेंगे, आप करोड़पति बनेंगे। और आपके किस्मत में जो आप बिजनेस करेंगे ना, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। सफलतापूर्ण आपका ये बिजनेस चलेगा। और अपने बिजनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, आप एक्शन भी लेते हैं, लेंगे। और अगर अभी आप बहुत यंग एज के, अभी आपकी पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपना काम धंधा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पैसा आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आपको ये मिलेगा दूसरी कंट्री में जाकर, अपनी कंट्री में रहकर नहीं। आप दूसरी कंट्री में, या अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं उससे दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में कहीं दूर जाकर ही आप पैसा कमाएंगे। जैसे समुद्र के आसपास कोई जगह होती है, ठीक है, जैसे बॉम्बे है, वो समुद्र के नज़दीक पड़ता है, गोवा है, तो इन जगह पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये यातायात का जो होता है कंपनी का कार्य, ठीक है, इस चीज़ों के सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। ये आपको बहुत फलेगा और इसमें आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। और आपको जो है इसमें नेम भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी काफ़ी। आपका जो बिजनेस है मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, बहुत ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे ये दिख रहे हैं कि जो रिच तो नहीं है, जो रिच फैमिली से नहीं आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये रीडिंग उन लोग के लिए निकली जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक है, बढ़िया हो चुकी है, ठीक है, और आप अपने जीवन में खूब पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए आप रीडिंग पे आए हैं, उत्सुक है देखने के लिए। और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में, किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है कि नहीं। तो मैं बताऊं, बिल्कुल जी हाँ, आपके भाग्य में करोड़पति बनना लिखा है। और आप इसके लिए पूरी तरीके से ना एंथुसियास्टिक पर्सन है, बहुत ही उत्साहित है, पैसा कमाने की ना आपको बहुत चाहत है। आप अगर सोते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप सपने में भी देखते हैं ना कि आपके पास बहुत पैसा है, आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास इतना सक्सेस है, लोग आपको जानने हैं, लोग आपके आगे पीछे हैं, कहीं ना आपकी जो चाहत है एकदम सेलिब्रिटी की तरह जीने की है। देखो कुछ लोगों की ना चाहत होती है, ये मन की बात है आपकी, आप इसे चाहे किसी को बताते नहीं होंगे, लेकिन जब आप सोते हैं बिस्तर पे भी तो आपको सपना यही आता है कि आपके पास पैसे हैं, एक लग्जरी कार है, अपना घर है, और लोग आपके आगे पीछे आपको घूम रहे हैं, मतलब आपका एक इस तरीके का ड्रीम्स है। और मैं ये कहूँ कि ये जो ड्रीम्स है आपका वो मैनिफेस्ट हो रहा है, बिल्कुल। आपके पास बहुत सारा विजडम है, पहली बात बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान। और अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमानी के दम पर ही आप बहुत पैसा कमाएंगे। यहाँ तक कि आपको नेम तो मिलेगा ही, साथ में आपको सम्मानित भी किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा, ठीक है। एक कहते हैं कि ना जो सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना, आप वो लाइफ जियोगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ कैसी होती है, जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आप मतलब नाम तो कमाएंगे ही, मतलब पैसा तो कमाएंगे ही, करोड़ों रुपया तो आपके पास होगा ही, लेकिन साथ में आपके पास होगा एक ऐसा नाम, एक ऐसी प्रसिद्धि, ऐसी शख्सियत जो जिसको ना मतलब दुनिया जानती होगी। आप ऐसे नहीं होंगे कि छोटे मोटे कोई कलाकार या कोई छोटे मोटे सिंगर। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि देखिए सिंगर यहाँ पर मेरे मुंह से निकला है, कुछ लोग ना सिंगिंग का बहुत पैशन रखते हैं और काफी ज्यादा पैशनेट हैं आप इस चीज के लिए। एक पैशन होता है ना हमारे अंदर, जुनून, आपके अंदर एक ऐसा जुनून है। कुछ लोग नृत्य में, नृत्य की कला, ये एक आर्टिस्टिक कलाएं होती है, कुछ लोग सिंगिंग में, तो कुछ लोग डांस के पैशन में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और आगे चलकर आपको इसमें बहुत हो सकता है कुछ लोग बैली डांसर हों, उनको ये डांस करना बहुत पसंद है और आप बहुत दुनिया में मतलब चाहते हैं कि आपको लोग जाने, आपकी आवाज़, सिंगिंग, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप चाहते हैं कि आप दुनिया में नाम कमाएं, बिल्कुल आप कमाएंगे। और आप ना बहुत पॉपुलर होंगे। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको इंग्लिश गाना बहुत पसंद है, इंग्लिश सॉन्ग बहुत गाते हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि ना आने वाला फ्यूचर आपका इतना अच्छा होने वाला है कि मतलब मैं कह रही हूँ कि आप एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जिएंगे। पैसा तो होगा ही होगा, करोड़ों रुपया, लेकिन आपके जीवन में प्रसिद्धि भी होगी, एक नाम होगी, एक शोहरत होगी, आपको लोग जानेंगे। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ना
हो सकता है कि विज़डम देखिए बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे टैलेंट हैं कि जैसे मतलब आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छे हो, साथ में डांस में भी बहुत अच्छे हो, ठीक है? या बहुत अच्छी आप कोरियोग्राफ़ी भी करते हो, बहुत अच्छे आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, तो आपके अंदर ये कलाएँ हैं, ये गुण हैं आपके अंदर, क्रिएटिविटी है आपके अंदर और आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि कौन-सा वाला पैशन जो है मैं सेलेक्ट करूँ, कौन-सा वाला मेरे लिए बेस्ट रहेगा। कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि ये वाले में जाऊँ या इस वाले में अपना करियर बनाऊँ। तो मैं ये कहूँ कि आप दोनों में ही ट्राई कीजिए, ठीक है? और जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, जिसमें आपको मतलब परफेक्शन है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा निपुण हैं, परफेक्ट हैं, तो उस चीज़ को आप क्या करिए लीजिए और उसे लेकर आगे चलिए, ठीक है? लेकिन आपके अंदर अगर आप एक में करने लग जाएँगे ना, तो धीरे-धीरे जब आपको चांस मिल जाएगा, एक में आप लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में छाने लग जाएँगे, ठीक है? आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने जब आप मतलब टेलीकास्ट हो जाएँगे, तो फिर आप दूसरी चीज़ को भी कर सकते हो। एक बार उस लाइन में घुस गए, तो दूसरी चीज़ भी आपके लिए रास्ता अपने आप ही खोल देगी। तो कन्फ्यूज़ ना हो, तो जो भी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परफेक्शन है, जिसमें आप परफेक्ट हो, पूरी तरीके से निपुण हो, जिसको आप बिना त्रुटि के भी मतलब बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, तो उस टैलेंट को आगे लेकर जाइए। और आप अपनी इसी विज़डम, इसी बुद्धिमत्ता के द्वारा ही बहुत नेम कमाएँगे, बहुत। आपकी लाइफ़ बहुत ग्रो करेगी, बहुत नेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी और आप पूरी तरीके से ना एंजल्स की गाइडेंस में हैं। आप जो कुछ भी करते हैं कहीं न कहीं बहुत सोच समझ के करते हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं, ठीक है? मन साफ है, प्योर है, ठीक है? और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि डांस में तो मतलब बहुत ही परफेक्ट हैं। आप बिल्कुल इसे करिए, यूट्यूब पे डालिए, सोशल मीडियाज़ पे डालिए, ठीक है? आगे ग्रो करिए। कहीं न कहीं आपको ऐसे ही ऑफ़र मिलने वाले हैं, चांसेस जो आपकी लाइफ़ को पूरी तरीके से बदल देगा, ठीक है? और आप बहुत ही शोहरत कमाएँगे, करोड़ों रुपया आप कमाएँगे। देखिए, रीडिंग में जो खुलता है ना, वही हम बताते हैं, नहीं तो अपने मन से इतनी कोई बातें हमारे दिमाग में आती नहीं है। ये हमारी इंट्यूशन बताती है, ये हमें कार्ड्स बताते हैं। आप में से बहुत लोगों के अंदर ऐसा गुण होगा और कुछ लोग तो मैं बताऊँ कला में बहुत निपुण हैं। आर्ट जो कला होती है ना, मतलब चित्रकारी, एक पे आप एक बहुत अच्छे पेंटर हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। और आप आगे चल के मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़े पेंटर बनेंगे, बहुत बड़े आर्टिस्टिक मैन बनेंगे। तो इन चीज़ में आप बहुत ही कलात्मक गुणों में एक तरफ से कहूँ तो पूरी तरीके से निपुण है और ये जो टैलेंट है ना, ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपके घर परिवार के लोगों में भी हर किसी में ये ना आपके भाइयों में, बहनों में चाहे मौसी के बच्चे हों, मामा के बच्चे हों, अपने चाचा-ताऊ के बच्चे हों, ठीक है? उनमें, आपके माँ-बाप में ये कहीं न कहीं ये कलाएँ, ये गुण आपके घर परिवार से ही चलती आई हैं और आप में भी ये कलात्मक गुण, ये जो आपको मिली हैं कलाएँ, ये टैलेंट, ये आपके ही घर परिवार में आपको संस्कार में कहते हैं ना जीवन में, ये आपको एक ऐसा गिफ्ट उपहार के रूप में मिला है, ठीक है? तो आप अपने परिवार के एक ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिस कला को दुनिया के सामने रखेंगे और आपकी ये जो कला है, ये जो आर्टिस्टिक कला है आपके अंदर, जो भी सिंगिंग का, डांसिंग का, आर्टिस्ट का, उसके अलावा और भी जो आर्टिस्टिक आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, उससे आप बहुत नाम, बहुत शोहरत कमाएँगे। बहुत, बिल्कुल आप करोड़पति बनेंगे और करोड़ों रुपए से भी कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा कमाएँगे, लेकिन करोड़पति आप बनेंगे। ठीक है? और साथ में आपको क्या मिलेगा? बहुत सफलता। आपको नाम भी मिलेगा, आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपको सिर्फ़ आपके ही देश के लोग नहीं बल्कि दूसरे देश के लोग भी जानेंगे, आपको फ़ॉलो करेंगे, बहुत फैन्स, बहुत फ़ॉलोवर्स आपके बनेंगे, ठीक है? और आप एक ऐसा कहते हैं ना मतलब संपन्न जीवन आप जियोगे, मतलब आपके पास लाइफ़ में सब कुछ होगा और ये जो कुछ भी होगा ना लेकिन आपकी मेहनत के दम पे होगा, आपके टैलेंट, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके ये जो गुण आपको परिवार से मिले हैं, टैलेंट, अच्छे संस्कार, उनकी वजह से होगा और आप में मुझे दिख रहा है ना, दिमाग से भी तेज है, ठीक है? दिमाग से तेज है, ठीक है? मन से साफ हैं आप, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपको घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, एक अच्छे संस्कार में आप पले हो, बड़े हो, ठीक है? और कभी किसी का बुरा आप नहीं सोचते हो, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो, हर किसी के लिए आपके दिल में सम्मान है, इज़्ज़त है, हर किसी की इज़्ज़त करते हो, ख़ास तौर पे जो लोगों में टैलेंटेड होते हैं,
जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो लोग कुछ नाम दुनिया में करते हैं, उनको लेकर ना आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हो, बहुत ज़्यादा मतलब उनसे आपको प्रेरणा मिलती है और आपके दिल में भी यही जुनून होता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मुझे भी उसके जैसा सब बड़ा बनना है और लोग मेरे भी फैंस हो और मेरा भी दुनिया में नाम हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके मन की बात कि आप कमाना चाहते हो सब कुछ और आप वो प्रॉस्पेरिटी कब आएंगे, आपको वो अबेंडेंस मिलेगी, आपको वो नाम, वो शख्सियत आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बनेंगे आप करोड़पति और खूब पैसा कमाएंगे, खूब नाम कमाएंगे और आप जो जीवन बिताएंगे वो बहुत ही खुशहाल जीवन आप जिएंगे। आपको विक्ट्री मिलेगी जिस क्षेत्र में भी, जिस चीज में भी आप काम करोगे ना, वहां आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। चाहे आप खुद का बिजनेस क्यों ना करें, चाहे आप अपने आर्टिस्टिक कला को क्यों ना करें, चाहे आप देश विदेश में व्यापार करें, चाहे आप बाहर जाके कोई सिंगर कोई डांसर बने, लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा नाम, बहुत ज्यादा पैसा, आपके लिए भरमार पैसा होगा और आपको एक जगह से नहीं बहुत जगह से ना ऑफर मिलेंगे, ऑफर। आप इतना पैसा इतना नाम कमाओगे, लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, एक आपसे एक मुलाकात करना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी कामयाबी का राज, आपकी सफलता का राज, आपने कैसे किया, क्या किया। लोग आपसे ना प्रेरणा लेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। इस तरीके से आप इतना पैसा कमाओगे और इतना नाम कमाओगे तो आप क्या बनेंगे, करोड़पति। तो ये थी पाई नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे रिजोनेट हुई हो। एक एक बारीकी से आपकी मन की बात मैंने यहाँ पर बोली है और ये आपके जीवन की एक सच्ची कहानी है, ठीक है। तो सब में तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी, लेकिन जो लोग बहुत पैशनेट है, जो लोग मेहनती, जिनका सपना ड्रीम्स ही ऐसा है, जिसमें ये टैलेंट है, वो ज़रूर अपनी लाइफ में कामयाब होंगे और वो करेंगे और वो बनेंगे और एक दिन खुद आकर आप इस रीडिंग पे ना मुझे कमेंट करोगे कि बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है और आपसे रिजोनेट हुई और आपने वो कर दिखाया है। और हम यही आपके लिए दुआ और प्रेयर करते हैं कि आप करें, बने, खूब पैसा कमाएं, करोड़पति बने, अरबपति बने, मैं तो ये कहती हूँ। और खूब नाम कमाएं, अपने घर वालों का भी खूब नाम सर से गर्व से ऊंचा करें, उन्हें भी लगे कि हाँ हमारा बच्चा ये है, देखकर दिल से उन्हें खुशी हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप रिजोनेट की है, तो दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ओम मणि पद में हूँ, नमो बुद्धाय, पाइल नंबर 1, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर के पोटली वाले बुद्धा को सेलेक्ट किया है, आप कितने अमीर बनेंगे। तो सबसे पहले वेलकम पाइल नंबर 2, स्वागत है आप लोगों का बुद्धा टैरो चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, सब मंगलमय हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कितना पैसा है, कितना पैसा कमाएंगे आप एक कैसा जीवन जिएंगे, लग्जरी वाला, नॉर्मल वाला या गरीबी वाला, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। तो कितना पैसा होगा आपके पास, कितने अमीर बनेंगे आप। सो पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप कितना, आपके पास पैसा होगा। तो आपके जीवन में मुझे जो कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप पहले कोई छोटा मोटा बिजनेस करते थे, ठीक है। तो वो जो बिजनेस है उसमें कहीं ना कहीं उस बिजनेस में आपको नुकसान हुआ है पहले, ठीक है। आप पहले मतलब अभी आज से कल से पहले, ठीक है, जो भी आपने अभी ये लाइफ जी है उसी का वक्त की बात है। तो आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, करते होंगे, तो उस बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, घाटा नुकसान हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस में फेलियर हो रहे हो, ठीक है। वो बिजनेस आपका इतना सफल नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। और इसके बाद आपने वो बिजनेस को त्याग कर फिर कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि आप ना जो है खुद का पैसा कमाना चाहते हो, मतलब कोई ऐसी नहीं कि कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब करे या किसी के अंडर में जॉब करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि आप जो है ना, आपके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा सपने देखते हो आप, आपके सपने हैं और बहुत बड़े बड़े एक हाई लेवल के सपने आपके हैं। आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ऐसा जीवन जीना जैसे कि एक राजा महाराजाओं वाली लाइफ आपको जीना क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पसंद है, ठीक है। और आपका कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो भी है, ठीक है। आप जो हो ना, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन हो, ठीक है। आपकी ईगो को कोई हर्ट कर दे तो वो बात आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि आप ना गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठो, ठीक है। वैसे दिल के अच्छे हो, सच्चे हो,
ऑनेस्ट हो, ठीक है, आपको सच बोलने वाले, सच सुनना ही आपको पसंद है। अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया, झूठ बोला, तो ना आप उससे ना माफ़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपके अंदर एक ये इस तरीके का गुण है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं, आपकी लाइफ में पैसा तो आप कमाओगे, लेकिन आपको वो पैसा कमाने के लिए ना अपने घर से दूर जाना पड़ेगा अपने परिवार को लेकर, ठीक है। या अगर परिवार को लेकर अगर आप नहीं भी जाते हैं, लेकिन आप जो पैसा है ना, वो जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आपका अपना होम स्टे है, वहाँ से कहीं दूर जाकर ही आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ जाकर, दूर जाकर ही, अपने घर से बाहर जाकर आप पैसा कमाएंगे। ये आपके भाग्य में है, ये आपकी किस्मत में है। और मैं ये बता दूं कि जो भी पैसा, जो भी रुपया, जो भी दौलत आपको मिलेगी, वो आपके ज्ञान के थ्रू मिलेगी। वो आपके अपने ज्ञान, अपने इंट्यूशन ज्ञान, अपने इंट्यूशन नॉलेज के द्वारा आपको मिलेगी। आप में से कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षिका है, टीचर है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ये भी दिख रहे हैं कि टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो टीचर हैं, ये ऐसे जो स्कूल वाले टीचर होते हैं वो नहीं, आप ऐसे वाले शिक्षक नहीं है। आपका ना अपना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, आप अपना बिजनेस करते हैं एजुकेशन लेवल का, ठीक है। आपने वहाँ पर कोई, आप मेडिटेशन, आपके पास रूम है। आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छे ध्यान साधनाओं के बारे में आप बताते हैं, लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं, क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग लोगों की हीलिंग करते होंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग माइंड रीडर मुझे दिख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों की मन की बात पढ़ना जानते हैं। आप में से कुछ लोग माइंड रीडर है, ठीक है, साइकिक। साइकिक, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ठीक है, या आगे चलकर आप बनेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं ये बताऊं कि टैरो रीडिंग के थ्रू ही आप अपने जीवन में इतना पैसा तो कमाएंगे कि आप एक बहुत अच्छी, अपने लिए एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकते हैं, ठीक है। और आप में से और आपके पास पैसा भी होगा और आपको लोग भी जानेंगे। ये चीज़ है कि आप जब एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, माइंड रीडर, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के सामने आपको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना जानते हो, ठीक है। तो ये जो पैसा होगा, ये मैं बताऊं, आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं, अपना टैरो रीडिंग का आप चैनल चलाते हैं, हो सकता है आप इस रीडिंग पर आए हैं अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की टैरो रीडिंग देखते हैं अपने लिए, अपने बारे में जानने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और नहीं है तो आपकी इसमें एक चॉइस है। आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, या आप लोगों की वीडियो देख के सीखते हैं, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आती है, आपकी इंट्यूटिव पावर आपको बताती है, आपकी इनर वॉइस, कि आपको ये करना चाहिए, आप इसको कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप में ये क्वालिटी है, कहीं ना कहीं आप माइंड रीडर हो, लोगों के मन को जानना जानना आपको अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइड करना चाहते हो। तो ये चीज़ में आपको मैं बताऊं, पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा और लोग आपको पसंद भी करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय पर्सन हो, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हो आप ना, ऐसे हो कि लोगों के राज बता सकते हो, ऐसे साइकिक, ऐसे माइंड रीडर हो आप, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्ट से आप जुड़े हो। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ना, जो ऑलरेडी यूट्यूबर है और वो कुछ फैक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बातें फैक्ट के ऊपर, इस तरह के आप लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। आप यूट्यूबर हैं और आज आप इस रीडिंग को देखने के लिए भी यहाँ पर को आए हैं। तो इस चीज़ में आपको कहीं ना कहीं महारत हासिल है, लोगों की मन की दिल की बात आप पढ़ लेते हो। और मैं ये कहूँगी कि आपको, अगर आपने अभी तक ये काम स्टार्ट नहीं किया है लेकिन आपकी इंट्यूशन है ऐसी, तो आपको ये काम बिल्कुल करना चाहिए। आपको अपना ये एक ऐसा ग्रुप चलाइए, ठीक है, आप लोगों को सिखाइए, आप खुद से अपना चैनल खोलिए, लेकिन आप सच कहूँ तो उसमें बहुत कामयाब बनेंगे, बहुत आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या है, अबेंडेंस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। ये तो बात रही जो लोग टैरो रीडिंग, फैक्ट्स वगैरह इन चीज़ों में हैं। अब सेकंड बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है।
आपका ड्रीम्स, आपके सपने बहुत हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा बिजनेस को जो है इस समय रन कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊँ, और आपके साथ कोई पार्टनर भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप पे आप चला रहे हो, और आप जानना चाहते हो यहाँ पर को आज इस टैरो रीडिंग पे आए हो कि क्या ये मेरा पार्टनर ईमानदार है या ऑनेस्ट है, क्या इससे कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो पास्ट में एक बार आपके साथ बिजनेस में धोखा हो चुका है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो मैं बता दूं, बिल्कुल ये राइट पार्टनर आपको मिले हैं। इस पर्सन के साथ जो आपकी पार्टनरशिप है, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोनों एक दूसरे को पूरा फुली सपोर्ट आप करेंगे, करते भी हैं, ठीक है। और दोनों ही मिलकर पार्टनरशिप में ये बिजनेस को आगे बहुत ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे और बहुत बड़े व्यापारी आप बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है पूरी तरीके से अपने बिजनेस में निपुण हैं। बिजनेस का आपके अंदर मैनेजमेंट, अच्छा स्किल्स आपके अंदर है, ठीक है, अच्छे मैनेजमेंट लेवल है आपके अंदर, अच्छा आपका जो है नॉलेज है, अच्छे एक मैथमेटिक्स है, रैशनल माइंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप एक बिजनेस माइंड के लिए एक अच्छे पर्सन है, बिजनेस की आपको अच्छी खासी नॉलेज है। आप में से कुछ लोगों ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह इन पे कहीं पे जॉब किया हो सकता है पहले, या इसका आपने कुछ बिजनेस का आपने कोर्स वगैरह किया है और आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि अपना ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हैं, और वो बिजनेस आप करेंगे भी, आपको सफलता भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत पैसा आप कमाएंगे, ठीक है। तो मैं अगर एक तरफ से कहूँ तो आप मैं अगर कहूँ तो कुछ लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे, ठीक है, कुछ लोग करोड़पति बनेंगे और कुछ लोग बनेंगे अरबपति। यहाँ पर मुझे कुछ लोग क्या दिख रहे हैं, अरबपति बनेंगे, मतलब पैसा आपके पास करोड़ों रुपया भी होगा और अरबों रुपया भी होगा। आपके भाग्य में लिखा है करोड़पति अरबपति बनना, और कुछ लोग तो करोड़पति से ऊपर भी अरबपति बनेंगे, ठीक है। और वो मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस डील करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, वो बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आपको पैसा किसी के थ्रू मिल भी सकता है। अब ये किसके थ्रू बताऊं, पैतृक संपदा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोगों के फैमिली के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह है, बहुत सारी वो प्रॉपर्टी जो होंगी वो करोड़ों अरबों रुपए की है, बहुत पैसा है, और उन प्रॉपर्टी को बेच कर ना आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए धन अर्जित करेंगे, आप अपने जीवन में काफ़ी धन अर्जित करेंगे, खूब पैसा आप कमाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लेकिन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी जो है बात ऊपर रखना की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं लोग आपकी बात को मानते तो हैं, लेकिन कभी कभी आपके इस नेचर से थोड़ा सा लोग चिढ़ से जाते हैं। तो दूसरे को ज़्यादा अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश ना करें, ज़्यादा उन पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश ना करें। कहीं ना कहीं आपको दूसरे को ऑर्डर देना, दूसरे को आदेश देना बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा तानाशाही नेचर से आप हो जाते हैं। और आप, मुझे दिख रहा है कि किसी कंपनी में, आप में से कुछ लोग किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, ठीक है, बड़ी सीईओ पीओ की पोस्ट में है, या उसके मैनेजर आप हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बिजनेस को मैनेज करते हो किसी के। तो ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपका नेचर है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में शालीनता लाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर को आपके लिए रीडिंग निकल रही है। अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा शालीनता लेकर आते हैं तो लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, और जो आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं उसे आप शालीनता के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से और इजीली निकाल पाएंगे, और लोग खुशी खुशी आपके लिए वो काम कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा आपका तानाशाही नेचर हो जाता है, ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, तो कई लोग, चाहे वो आपके मुंह पे नहीं कहते हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। तो इस तरीके का माहौल उनके साथ क्रिएट ना करें, अपने काम को शालीनता से करवाने की कोशिश करें, ताकि आपका काम वो अच्छे से बने और आपको क्या हो, सफलता मिले, ठीक है। तो कहीं से आपको जो है पैसों का एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप ऑफर भी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और किसी व्यक्ति से आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति से आपको पैसा मिल सकता है। ये हो सकता है कि आपके होने वाले पार्टनर हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप है, ये आपके सोलमेट है, ठीक है, ये आपके सोलमेट है। अगर आप दो जने मिलकर बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँ कि ये पर्सन जो है आपके साथ ईमानदारी से निभा रहे हैं इस पार्टनरशिप को। ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है, नो डाउट, ठीक है। और अगर आपने पहले एक बिजनेस में हार गए थे, तो जो आप अपने डायरेक्शन को चेंज करिए, सेकंड बिजनेस आपके लिए बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपका जो एक बिजनेस माइंडेड माइंड है,
आप एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अगर एक में सफलता नहीं मिल रही है तो आप दूसरा ट्राई करिए, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मतलब जीवन में ना बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको पैसा कमाने के। तो पूर्णतः से आप क्या कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग अपनी ही फैमिली का जो बिजनेस है, जो फैमिली की तरफ से ही आप लोगों का बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, अपने फैमिली बिजनेस को ही आप आगे लेकर जाएंगे और वो बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और ज़्यादा आप उससे क्या करेंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे। कुछ लोग ऐसे माइंड के हैं जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि दिखाता है कि ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा नाम। और आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपनी ही इस फैमिली का जो काम है, फैमिली का बिजनेस है, इसको ही आगे लेकर चलें, ठीक है। क्योंकि ये इनका एक पुरखों से चला हुआ आ रहा है एक बिजनेस है, जिसको वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी बंद हो, ठीक है। तो आप हो सकता है कि अपनी फैमिली में या तो सबसे बड़े हैं या फिर सबसे छोटे हैं, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। लेकिन आपका ये जो फैमिली बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आप इसी को लेकर आगे बहुत पैसा कमाएंगे। और कुछ लोगों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे पैसा कमाने के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप वगैरह बहुत मिलेंगी आपको, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो बहुत अच्छी अच्छी स्पॉन्सरशिप आपको मिलती होगी, ठीक है। और आपके जीवन में काफ़ी सारा मुझे और आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारा पैसा है, आप बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बनेंगे, करोड़पति, और क्या बनेंगे, एक अरबपति। आपके जीवन में कितना पैसा है, बहुत सारा। आपका जीवन आप कैसे व्यतीत करेंगे, तो बहुत अच्छे से। पहले बिजनेस में जो लॉस हुआ था तो डोंट वरी, इस पर आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ न्याय होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत करेजियस और बहुत साहसी व्यक्ति हैं। और कुछ लोग, मैं बता रही हूँ कि बाहर विदेश जाकर अगर कोई जॉब करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप में से कोई ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि आप कहाँ से इतना पैसा कमाएंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, देखिए, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन भी ज़रूरी, लेकिन कुछ लोगों में ना पढ़ाई लिखाई नहीं करी होती, कई लोगों ने। आप देखेंगे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी हैं देश में, दुनिया में, जिन लोगों के पास लेकिन टैलेंट होता है, ठीक है। और वो अपने टैलेंट से, मतलब उनके पास अनुभव होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, सबसे पहले बताओ, एक्सपीरियंस होता है किसी काम का। वो किसी चीज़ को करने में बड़े निपुण होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं ना, उससे बहुत पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड एक ऐसा होता है ना, पैसा कमाने वाला, बिजनेस माइंड का होता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो भले ही पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति चाहे अभी उतनी खास ना हो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपने उस टैलेंट से, अपने उस निपुणता से, उसने अपने उस अनुभव, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, उससे अच्छा आप पैसा कमाएंगे। वो अनुभव जो आपको ज़िंदगी में मिला, वो आपके बहुत काम आएगा और बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो बहुत पैसा आप कमाएंगे। और आप क्या बनेंगे, कितने अमीर बनेंगे आप, तो मैं बताऊं, करोड़पति और अरबपति, ठीक है। और बहुत सारे धनों के अवसर आपके लिए खुलेंगे, जैसे आपने पोटली चुनी है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के कार्ड है, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। जीवन में मतलब बहुत सारे सोर्स आपके खुलते जाएंगे। आपको लोग खुद ब खुद ऑफर देंगे कि इस बिजनेस में हमारे साथ डील कर लीजिए, इस कंपनी से जुड़ जाइए, इतना इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो कुछ लोगों को ऑनलाइन गेम्स में भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिलेगा, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, पैसा कमाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी आ रही हैं निकल कर साफ साफ। और तो ये थी आप लोग की पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रिजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम।